कंपाउंडिंग का मैजिक आपकी लाइफ कैसे बदल सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कम सैलरी से भी और केवल महीने का 6000 रुपए भी इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपए अर्न कर सकते हो। बट उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा और इस वीडियो में बताए गए सारे रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। तो इसे जानने के लिए हम एक स्टोरी की मदद लेते हैं। शांतिपुर में रहने वाला रवि, जिसकी एज अभी मात्र 17 साल की थी, उसके पेरेंट्स ने डिसीजन लिया कि रवि शहर जाकर अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करेगा और इसलिए उन्होंने वहाँ के साहूकार से 2 लाख रुपए का लोन लिया और अपनी जितनी भी जमा पूंजी थी वो सब रवि को देकर जयपुर भेजा पढ़ने के लिए। रवि की देखा देखी उसका एक दोस्त जय भी गांव से जयपुर पढ़ाई के लिए आया। नए नए शहर में नई उम्मीदें लिए, पर रवि उम्मीदें कम और डिटर्मिनेशन ज्यादा लाया था। कॉलेज में एडमिशन के कुछ दिनों बाद ही उसने एक पार्ट टाइम जॉब पकड़ी जिसमें उसको 10,000 रुपए पर महीना मिला करते थे। अब इन 10,000 में से वो आधा अमाउंट रवि रख लेता था अपने 2 लाख का लोन चुकाने के लिए और बचे आधे अमाउंट से बाकी का खर्चा चलाता। और ऐसा करने से देखते ही देखते सिर्फ 3 सालों के अंदर अंदर उसने अपना सारा लोन चुका दिया। और कॉलेज खत्म होते ही जब उसकी जॉब लगी तो वो सारे कर्ज से फ्री हो चुका था। पर रवि का गोल सिर्फ कर्ज चुकाना नहीं था, उसका गोल था एक बेटर फाइनेंशियल फ्यूचर बनाना, ताकि वो अपने पेरेंट्स को वो सब कुछ दे सके जो वो चाहता है। उसने कहीं पढ़ा था कि इन्वेस्टिंग से लॉन्ग टर्म का हर सपना पूरा हो सकता है। इसके लिए जॉब लगते ही उसने एक अमेजिंग रूल का यूज करते हुए हर महीने कुछ पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया और किसी महीने गलती से मिस ना हो जाए इसके लिए उसने ऑटोमेटिक पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट किया और ईमानदारी से हर महीने वो इन्वेस्ट करता रहा। स्टार्टिंग में तो नहीं, पर हाँ धीरे धीरे उसकी वेल्थ ग्रो होने लगी और बढ़ती सैलरी के साथ उसने और भी ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू किया। वहीं उसका दोस्त जय एक नंबर का अय्याश निकला। लोन तो छोड़ो, शहर में आकर उसे हवा लग गई और पढ़ाई लिखाई या ठीक से किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से बहुत मुश्किल से खींच खांच के वो पास हुआ। और जब उसकी जॉब लगी तो उसकी आधी सैलरी से तो वो लोन चुकाता था और इसे चुकाने के लिए भाई साहब ने और लोन का सहारा लेना शुरू किया, क्योंकि मौज भी तो करनी थी। अब इससे हुआ ये कि 30 साल बाद पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखने को मिला। रवि की वेल्थ कितनी हुई और जय भाई साहब की कंपाउंडिंग का क्या सिला मिला, ये हम बातें आगे इस वीडियो में करेंगे। उसको जानने से पहले आइए जानते हैं इस स्टोरी के थ्रू 5 ऐसे अमेजिंग पॉइंट्स को जो हर स्टूडेंट को, हर एक मिडिल क्लास बच्चे को और एक पेरेंट्स को अपनी आने वाली जनरेशन को सिखाना चाहिए। तो आइए एक एक करके इन अमेजिंग लेसन को सीखते हैं। लेसन नंबर 1, द 50-50 रूल ऑफ डेट। दोस्तों इमेजिन करो आप पुशअप कर रहे हो और आपके ऊपर 100 किलो का आदमी बिठाकर कहे चल 20 पुशअप करके दिखा, तो क्या आप कर पाओगे? क्या आप और मैं तो क्या कोई बड़े से बड़ा बॉडी बिल्डर भी नहीं कर पाएगा। अरे मतलब 100 किलो मरना है क्या? अब पुशअप की बात तो आपको काफी अनयूजुअल लगी होगी, पर बिल्कुल इसी तरह जब हम में से मोस्टली लोग अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करते हैं तो पहले से लोन का 100 किलो का बोझ हमारी पीठ पर बेताल की तरह बैठा रहता है। सोच के देखो, अगर आपके करियर की शुरुआत में ही आपके ऊपर 1000 तरह के लोन्स और बर्डन डाल दिए जाएं, तो क्या आप सच में कभी फाइनेंशियल फ्यूचर प्लान कर पाओगे क्या? जी बिल्कुल नहीं। आज हम सबको सोसाइटी से कंपैरिजन करने के लिए महंगा फोन, अच्छे कपड़े, अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, वरना कोई हमें पूछेगा क्यों? और इसी चक्कर में लोन्स और ईएमआईज का डर्टी गेम हमें अपने जंजाल में फंसा लेता है। आधों के ऊपर तो एजुकेशन लोन का बोझ होता है, क्योंकि बचपन से ही पापा को इतनी मेहनत करते हुए देखा है कि खुद के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, पर उसे कैसे रिपे करना है ये किसी को नहीं पता होता। दोस्तों बिना मार्गदर्शन के तो अर्जुन भी महाभारत का युद्ध नहीं जीत पाया था। तो आपको भी तो जरूरत है एक ऐसे मंत्र की जो आपके ऊपर रखे बोझ को हटाकर सही तरीके से फ्यूचर शेप करने में मदद करे। एंड द मंत्र इज 50-50 रूल। यानी कि जब आपकी सैलरी कम होती है और आपके ऊपर लोन है तो आपकी सैलरी का 50% आपके लोन की तरफ जाना चाहिए और बाकी का 50% आपके एक्सपेंसेस और बाकी खर्चों के लिए। आई नो ये बहुत टफ है और इम्पॉसिबल साउंड कर रहा है, पर अगर आप रवि का एग्जांपल देखें तो मात्र 10,000 की इंटर्नशिप से उसने 50-50 रूल को अपनाया और कुछ ही सालों में अपना एजुकेशन लोन रीपे कर दिया, जिससे वो अपने आप को और अपने फादर को डेट फ्री बना पाया। देखो दोस्तों, हमारा मेन गोल कंपाउंडिंग के पावर को एंजॉय करना है। अब ऐसे में जब जेब में फंड्स की जगह लोन रिपेमेंट के बिल होंगे तो आप कहां से सेव कर पाओगे और कहां से इन्वेस्ट करोगे अपने फ्यूचर के लिए? इन शॉर्ट, आपके पास जितनी सेविंग्स है, जितना पैसा है, उसका 50% जरूर साइड रखो लोन के लिए, क्योंकि जितनी जल्दी से जल्दी आप बर्डन फ्री होंगे उतने ही बढ़िया आपकी बॉडी और आपकी फाइनेंशियल हेल्थ बनेगी, वरना कमर टूट सकती है। अब आता है लेसन नंबर 2, द 70-30-20 रूल ऑफ सैलरी। दोस्तों हमारी लाइफ का जो ये 20s और 30s वाला फेज होता है ना, ये बड़ा ही गोल्डन पीरियड होता है। इसमें हम नए नए एक्सपीरियंस करते हैं, नए दोस्त बनाते हैं, नए रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट खुद के दम पर कमाना शुरू करते हैं, जिससे
दुनिया हमें नालायक न समझे। और पढ़ाई खत्म होने के बाद पैसा कमाने का सबसे बेस्ट सोर्स होता है एक सिक्योर जॉब, और बहुत से लोगों का ये गोल अचीव हो भी जाता है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब आती है जब जॉब ठीक है, कंपनी भी ठीक है, सैलरी भी ठीक ही मिल रही है, लेकिन मंथ एंड तक देखो तो जेब खाली। मोस्टली सैलरीड क्लास लोग ये मानकर चलते हैं कि सैलरी से बस खर्चे और जरूरतें पूरी की जा सकती हैं, अमीर नहीं बना जा सकता। कुछ बचाने का सोचो तो भी खर्चे इतने निकल आते हैं कि सेविंग्स हो ही नहीं पाती। और अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है तो आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है द 70-30-20 रूल। आइए इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। राहुल और जानवी दो दोस्त होते हैं। दोनों ही सेम कॉलेज से पढ़ने के बाद अपनी अपनी फील्ड्स में जॉब करने लगते हैं। जानवी की जॉब लगती है 30,000 पर मंथ की सैलरी पर, और राहुल IT सेक्टर वाला होने के कारण 50,000 रुपए पर महीना कमाता है। जानवी की एक अच्छी बात थी कि उसे कॉलेज के दौरान ही सेविंग्स और इन्वेस्टिंग की काफी अच्छी नॉलेज मिली थी, और इसी फील्ड में उसका अच्छा खासा इंटरेस्ट भी था। और वहीं राहुल ने इस चीज पर कभी ध्यान दिया ही नहीं, इसलिए वो सैलरी आते ही सारी उड़ा देता। पार्टीज करना, गेम्स, नाइट लाइफ, सब में पैसा खर्च करता था। और जब सोचता था कि यार स्टॉक मार्केट में कुछ इन्वेस्ट कर लूं, तब मंथ तक ठन ठन गोपाल, भाई साहब की जेब में 1 रुपए तक नहीं बचता। और इस जंजाल से निकलने के लिए वो जानवी के पास पहुंचा तो वो देखता है कि 30,000 कमाने के बावजूद वो फाइनेंशियली हैप्पी और सिक्योर्ड है। उससे पैसों की, अपनी जॉब की, इनकम की कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि वो 70-30-20 रूल को यूज कर रही थी, जिसका मतलब है कि आपकी 70% इनकम आपके इसेंशियल्स में जानी चाहिए, 30% आपके ड्रीम्स और डिजायर में, और रेस्ट 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में। अब जैसे जानवी की महीने की सैलरी 30,000 रुपए थी, तो उसका 70% यानी कि 21,000 रुपए वो इसेंशियल यानी जरूरी खर्चों में लगा रही थी। 30% यानी कि 9,000 रुपए वो अपने डिजायर में, जैसे मूवी देखना, ट्रेवल करना, शॉपिंग करना, इनमें लगा रही थी। और बाकी का 20% यानी कि 6,000 रुपए वो सेव करके इन्वेस्ट कर रही थी। तो जानवी की तरह आप भी अपनी सैलरी को इस तरह से मैनेज कर सकते हैं और कंपाउंडिंग की तरफ छोटे छोटे स्टेप्स रख सकते हैं। अब आता है लेसन नंबर 3, हार्नेस द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों, कंपाउंडिंग आपकी किस्मत की वो चाबी है जिसे अगर एक बार आपने पा लिया तो आने वाली 4 जनरेशन का फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। कैसे? आइए जानते हैं ऊपर वाली रवि और जय की स्टोरी से। तो 50-50 डेट रूल और 70-30-20 रूल को अपनाने के बाद रवि जो महीने का 30,000 रुपए कमाता था, उसने 20% यानी हर महीने 6,000 रुपए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया। 21 साल की उम्र से हर महीने वो इन्वेस्ट करता और अच्छे रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रखता था, और वैसा हुआ भी। रवि के पास 15% इंटरेस्ट रेट से कंपाउंड होना शुरू हो गया। पर जय तो ठहरा एक आवारा परिंदा। उसे कंपाउंडिंग सुनने में तो बहुत अच्छा लगता, पर जब बात इन्वेस्ट करने की आती तो वही कल से करूंगा वाला एटीट्यूड। और जब तक उसे इस बात का एहसास हुआ तब तक 10 साल बीत चुके थे, यानी उसने रवि के मुकाबले 10 साल लेट इन्वेस्टिंग शुरू करी। तो चलिए डिटेल में इनकी इन्वेस्टमेंट को जानते हैं। तो अगर आप इस चार्ट में देखो, जहाँ पे इनकी एज 30 है, उसमें अगर कंपैरिजन देखो तो उनकी वेल्थ इस तरह होगी, जहाँ एक तरफ रवि महीने के 6,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा था और उसने 20 की एज से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, तो 30 की एज तक आते आते 15% रिटर्न के साथ 10 सालों में रवि की वेल्थ लगभग 16,71,000 रुपए हो चुकी थी। वहीं आप इस चार्ट में देख सकते हो कि जय ने जस्ट अभी इन्वेस्ट करना शुरू किया, तो 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने के बाद 1 साल में उसकी वेल्थ केवल 1,30,000 हुई है। वहीं अगर आप इस चार्ट में देखते हो, जब इनकी एज 40 की हो चुकी है, तो रवि वहीं 6,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है और 20 साल में उसकी वेल्थ 90,95,000 हो चुकी है। वहीं जय की वेल्थ 10 सालों में 27 लाख हुई। अब दोनों की एज 50 की हो चुकी है। तो इस चार्ट में आप देख सकते हो कि कैसे दोनों की वेल्थ में जमीन आसमान का फर्क है। जहां रवि 6,000 रुपए महीना 30 सालों तक इन्वेस्ट करने के बाद उसकी वेल्थ अब 4,20,58,924 रुपए हो गई है। और जैसे कि जय रवि से 10 साल लेट था, तो 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने के बावजूद भी जय की वेल्थ 20 सालों में 1,51,00,000 हो पाती है। आप देख सकते हो जय ने 10,000 रुपए हर महीना इन्वेस्ट करना शुरू किया, तब जाकर 20 साल बाद उसका 1 करोड़ का टारगेट अचीव हुआ। वहीं रवि अपनी 50 की एज तक आते आते 4.20 करोड़ की वेल्थ का मालिक बन चुका है। और अभी तो रवि ने केवल हर महीने 6,000 रुपए ही इन्वेस्ट किया है। अब सोच को देखो, अगर रवि अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता जाता तो उसकी वेल्थ आज कहाँ पे पहुंच चुकी होती। अब आता है लेसन नंबर 4, डाइवर्सिफाई एंड ऑटोमेट इन्वेस्टमेंट्स। कंपाउंडिंग का मैजिक आपको सिर्फ तब तक ही फायदा देगा जब तक आप उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहोगे, अदरवाइज ये मैजिक आपके लिए उतना काम नहीं करने वाला है। इसलिए लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहने के लिए आपको जरूरत है अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई करने की। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये स्टॉक अच्छा है, ये कंपनी अच्छी है, और इस चक्कर में वो सिर्फ एक कंपनी के भरोसे रह जाते हैं। पर अगर आपको डाइवर्सिफाई करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है इंडेक्स फंड, जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती हैं, जो ऑन एन एवरेज 12 से 15% की रेट पर आपका पैसा ग्रो करती हैं। और इन फंड्स की सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें आपको एक साथ 5,000 रुपए या 10,000 रुपए का शेयर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप 500 रुपए हर महीने से SIP शुरू कर सकते हो, और एक ही नहीं बल्कि मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। और इस रेस में कभी पीछे ना रह जाओ या गिव अप वाली सिचुएशन ना आए, इसके लिए आप ऑटोमेटिक पेमेंट्स का सहारा लो।
ताकि हर महीने आपके बैंक अकाउंट से पैसे अपने आप कट जाएं और जाने अनजाने में आपसे इन्वेस्टमेंट मिस ना हो। सो जल्दी से जल्दी अपने फाइनेंस को ऑटोमेट करिए। अब आता है लेसन नंबर 5, इंपोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। अब दोस्तों रवि और जय की स्टोरी और न जाने कितनी रियल लाइफ की स्टोरीज हैं जिनमें सच में लोगों की लाइफ बदलते हुए देखी गई है। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि क्या हम इसे समझने के लिए, इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए, फाइनेंस को सुधारने के लिए, अपनी लाइफ को बदलने के लिए तैयार हैं क्या? आई नो आप में से बहुत से लोग इस वीडियो को देखने के बाद कोई और वीडियो प्ले करेंगे और वहीं पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाएंगे। बट एक बार इन पिछले 10-12 मिनट को रिवाइंड करो और सोचो कि क्या आप आज की डेट में इनमें से एक भी रूल फॉलो कर रहे हो क्या? आई एम श्योर 90% लोग इन रूल्स को फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से उन्हें हजारों टेंशन, मेंटल ब्रेकडाउन, स्ट्रेस और न जाने कितने ताने सुनने पड़ते हैं। एंड बिलीव इट और नॉट, इन सभी प्रॉब्लम्स का रीजन है मनी और मनी के साथ आपके रिलेशन। स्कूल में हमें पीरियोडिक टेबल, पाइथागोरस थ्योरम और कैलकुलेशन तो सिखाते हैं, बट जहाँ बात आती है फाइनेंशियल लिटरेसी की तो किसी को भी इसका ABCD तक पता नहीं होता। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि इंडिया में दुनिया के सबसे ज्यादा मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोग पाए जाते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी आज की डेट में उस बीज की तरह है जिसको अगर आप रोज पानी और धूप दो तो एक दिन वो आपको पके हुए फल और छांव देगा।